पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का हो रहा है मुकाबला। ये वो मुकाबला एशिया कप में सबसे ज्यादा लाइमलाइट जो थी वो इस मुकाबले की थी। ब्रॉडकास्टर भी सोच रहा था एक नहीं, दो नहीं, इनफैक्ट तीन शायद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच मिल जाएंगे। बेचारे नेपाल को दो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स के बीच में सिर्फ इसलिए डाल दिया कि हमें तीन मैचेस देखने को किसी ना किसी तरह मिल जाए पाकिस्तान इंडिया के। बट यस, जो होना होता है वो होना होता है, उसको रोक नहीं सकते। कोलंबो में इस वक्त क्या हालात है, कादिर ख्वाजा हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हमें कोलंबो से ज्वाइन इन कर रहे हैं और उनसे जानते हैं। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सबको। और सबसे पहले तो यहाँ पर सवेरा ये बताएं कि दोनों टीमें जब पहुंची हैं तो उस टाइम पर ये हैवी शावर का स्पेल हुआ है और बादलों ने गरज चमक के साथ दोनों टीमों का इस्तकबाल जरूर किया है और उनको कहा कि अभी आराम करें। थोड़ा सा 90 मिनट रहते थे गेम शुरू होने में, लेकिन उसके बाद जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। ग्राउंड चूँकि ग्राउंड स्टाफ ने पुश करके सुबह के टाइम धूप निकली हुई थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी शावर हुए हैं, लेकिन उस टाइम पर भी उसके बाद धूप निकली तो ग्राउंड स्टाफ एक्टिव हुआ और उसने पुश करने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही टीम के आने का टाइम हुआ था और यहाँ पर जो है वो हैवी स्पेल आ गया बारिश का, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है वो ग्राउंड स्टाफ ने कवर कर दिया पूरे ग्राउंड को और अभी टीमें अंदर इंतजार कर रही हैं। अभी तक कोई जो है वो बारिश रुकने के आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे। गहरे स्याह बादल जो है वो स्टेडियम के एतराफ में मौजूद हैं, स्टेडियम के ऊपर भी मौजूद हैं और अभी बारिश हो रही है। तो आज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला तो बारिश के साथ है, ये देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि रियल मेथड जो है वो एक्टिव हो जाएगा और ओवर रिड्यूस होंगे क्योंकि अभी आसार दिखाई नहीं दे रहे बारिश के कम होने के। और जैसे ही बारिश रुकेगी तो 1.5 से 2 घंटे तकरीबन लगेंगे पुश करने में और ओवर रिड्यूस होंगे और ऑब्वियसली पाकिस्तान के टारगेट भी रिड्यूस होगा तो उनको ओवर भी कम किए जाएंगे। अभी जो है वो तकरीबन श्रीलंकन टाइम के मुताबिक 4 बजे और 3:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एक दोबारा जो है वो हैवी स्पेल की प्रेडिक्शन की गई है वेदर फोरकास्ट सिस्टम में। और अभी भी हम स्टेडियम के एतराफ में देख रहे हैं कि हैवी शावर्स जो हैं वो हो रहे हैं और ग्राउंड मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया गया है। लेकिन बिल्कुल होपफुल है ग्राउंड स्टाफ के जैसे ही बारिश रुके तो वो बाकायदा तौर पर इसको खुश करने का काम शुरू कर दें और ग्राउंड से कवर हटाएं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा सवेरा। ठीक है कादिर, कोई अच्छी खबर नहीं कोलंबो से, मगर थैंक्स अ लॉट फॉर दी अपडेट। लाला, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आप डगआउट में अब क्योंकि टीम होटल से निकल के अभी पहुंची है और बारिश से उनको खुशामदीद, प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, वो मोमेंटम रहता ही नहीं है आपका। आप जिस फ्रेम ऑफ माइंड से आए हुए होते हो, खेल रहे होते हो, ब्रेक आ जाती है बीच में, हम यहाँ बैठे बैठे ये 2 घंटे गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो वो तो ग्राउंड के अंदर नहीं, हम थोड़ी देर में आप लोग अपने शेर तैयार करें, हम मुशायरा एक शेर और शायरी का हमारे शेर चीते दोनों तैयार हैं। तो आई मीन कि थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है बिल्कुल। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप ऑल द वे पूरा आप मेंटली सुबह जहन बना के आए हैं तैयार होके कि जी मैच खेलेंगे, बिकॉज जो जिसका काम होता है ना वो उसको होता है कि अब करना है। मतलब अगर एक क्रिकेटर ने क्रिकेट नहीं खेली और सारा दिन बारिश की इंतजार में बैठे रहे, दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। नहीं, आप माइंड बना भी नहीं सकते ना सवेरा, आप निकल रहे हो तो आपको ये होता है कि यार बारिश होगी कि मैच होगा, बारिश होगी, इसी के बीच में ही रहते हैं। बिल्कुल। थोड़ी सी मैं इंस्टेंसेस मुशी भाई पिछली बता दूं, जहां जहां रिजर्व डे पे एक्टिवेशन हुई और रिजर्व डे पे मैचेस गए। 99 का वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वो नेक्स्ट डे पे गया और रिजर्व डे उस पे एक्टिवेट हुआ। 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वहां पे रिजर्व डे पे गया, बट फिर भी शेयर्ड विनर्स जो है वो हुए। फिर 2019 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, वो रिजर्व डे के ऊपर गया। देन 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बारिश हुई और फिर 6 दिन के अंदर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो है उसका इख्तिताम हुआ। जो एक्टिवेशन ऑफ द रिजर्व डे होता है, स्ट्रैटेजी चेंज, प्लान चेंज, टीम का मोराल, अगर मैं कोचिंग स्टाफ में पूछूं किस कैरेक्टर का सबसे ज्यादा रोल एक्टिवेट हो जाता है? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एक्चुअली इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। यहाँ पे मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, नॉट ओनली हेड कोच, सारे स्टाफ का, इवन योर फिजियो, बिकॉज आपके इतनी फटीक में लोग मिस्योर के पास जाते हैं, मिस्योर की बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए। यहाँ पे जो टीमों को स्विच ऑफ एंड ऑन करना आ जाता है ना, they will have a better chance to execute the plan straight away, क्योंकि ऐसी बारिशों में, ऐसे मौसमों में एकदम आधे घंटे में मैच शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू ब्रिंग योर, कहते हैं ना, मैं हमेशा ये फ्रेज यूज करता हूँ, कनेक्ट विद द गेम। सो नो व्हेन द पीपल नो हाउ टू कनेक्ट विद द गेम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल बहुत बन जाता है, कोचिंग स्टाफ
का रोल बन जाता है, शहीन से बात करना, नसीम से बात करना, भी गेम शुरू हो सकती है, बट यू कैन हैव अ फन, बट मेक श्योर कॉन्सेंट्रेट करना रहा एवरी नॉन अगेन, हर 10 मिनट के बाद अपने आप इमेजिन करना कि मैंने जाके कैसे शुरू करना है, मैंने कहाँ पे बॉल करना है। ये जब आप सोचते हो ना, इसका मतलब आप गेम के साथ कनेक्ट हो और ऑफ भी हो, क्योंकि हर वक्त ना भी इट्स गिव यू लॉट्स ऑफ प्रेशर। उस प्रेशर के अंदर कई दफ़ा आप प्लान को एग्जीक्यूट भी सही नहीं कर सकते। सो इट्स अ बैलेंस। आपने ये बैलेंस बनाने के लिए यू हैव टू गो अराउंड द ड्रेसिंग रूम। जब ऐसा ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर होता है ना, तो मैं बहुत इसमें बहुत केयरफुल हो जाते हैं, मतलब एज ए कोच बता रहा हूँ कि आई गो टू ऑल द प्लेयर्स, स्पेशली उन लोगों के जो स्विच ऑफ करने के बाद जिनको स्विच ऑन नहीं करना आता, उनके साथ कम्युनिकेशन आपने बढ़ानी होती है, क्योंकि कुछ प्लेयरों को बहुत लेट स्टार्टर होते हैं। So I think कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, they waiting and they thinking about the game all the time. So you have to, ये बड़ा बैलेंस वाला गेम है। तो आई थिंक इस सिनारियो में जो आपने यूसुफ से भी अलिया ने पूछा था, बारिश हुई है, किसको फ़ायदा गया है, तो आई लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, मेरी अपनी राय है, मुझे लगता है कि जब ब्रेक आती है ना, और जिस बैट्समैन को स्पेशली दोबारा शुरू करना पड़ता है, बॉलर को नहीं शुरू करना पड़ता, बॉलर के पास 6 बॉलें होती हैं, बैट्समैन के पास पहले बॉल से लेके 2-3 ओवर पूरी इनिंग होती है और उसको ऊपर आपने 4-5 ओवर से टेक के खेलना होता है। आई थिंक ये मोमेंटम पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ बारिश का होना, क्योंकि अगर बारिश ना होती, कल 34 ओवर 36 ओवर का मैच भी होता, तो पाकिस्तान उस पर थोड़ा सा पीछे था। जीत हार तो अल्लाह को पता, हमें नहीं पता, मगर आउटकम के बारे में देखा जाए तो दैट वाज अ गुड रेन फॉर पाकिस्तान। जिस तरह उनका स्टार्ट हुआ, 2 विकेटें गिरी, अब जाके विराट कोहली भी सोचेगा, वो भी सोचेंगे कि यार अब 4-5 ओवर देख के विकेट नहीं गिरने देनी, यहाँ पे हम अटैक कर दें। जब 4-5 ओवर जब लोग अच्छे कर देते हैं और सिंगलें नहीं होती, स्कोर नहीं होता, तो एकदम ड्रेसिंग रूम का प्रेशर बिल्टअप होना चाहिए बैटिंग साइड के ऊपर। इसलिए तो हम कहते हैं जैसे मर्जी मुश्किल पिच हो, टॉस जीत के बड़े मैच के अंदर बैटिंग पहले करने से फ़ायदा ये होता है कि आप छोटे स्कोर पे भी आउट हो जाते हो ना, तो फिर यू स्टिल कैन डिफेंड इट, बिकॉज ये सारे हमारे साथ ग्रेट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, इनसे पूछें, जैसे ही 1 विकेट नए बॉल के ऊपर गिरती है, आप 150 चेज कर रहे हो, वो 150-200 बन जाता है, क्योंकि आपको ना, आप यू नॉट श्योर कि मैं कैसी खेलनी है, एंड यू आर इन अ चेजिंग सिनेरियो, और स्पेशली द पिच जैसे ऐसी हो जिस पे आप कभी भी इन नहीं हो सकते। रोहित शर्मा, कल जो यूसुफ ने बात की है, रोहित शर्मा क्यों सर मारते हुए, मैंने उसको कभी सर मारते हुए नहीं देखा। नॉर्मली वो आउट होकर इंजमाम की तरह बड़ा रिलैक्स होकर जाता है, मगर उसने सर क्यों मारना शुरू करता है? ही न्यू दैट आई मिस बिग 100 हियर, बिकॉज उसके बल्ले पे बॉल आ रहा था और वो पता था कि उसने लेजी शॉट मार दी है। ये जो हर्ट होता है ना, ये बंदा वही करता है जिसको ये, जिसने एम ही नहीं 3 ट्रिपल सेंचुरी की हुई है, डबल रन करता है। सो आई थिंक द सिनेरियो जो भी है, ये इस मुझे तो ये लगता है पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, लड़कों को स्विच ऑफ भी नहीं होने देना चाहिए, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सेम टाइम उनको रिलैक्स भी रखना है कि एवरी 5 मिनट टाइम हैव इमेजिनेशन, have that kind of imagination, you gonna go and execute your plan, the plan they discuss in during the meetings. बहुत ये सारे बॉलर्स ये कहते हैं। इनफैक्ट हसन अली से एक दफा पूछा गया तो उन्होंने कहा व्हेन रोहित शर्मा गेट्स गोइंग तो बॉलर का दिन खराब हो जाता है। जो बॉलर फिर सामने आता है व्हेन बिकॉज हसन अली तो वो तो डसे हुए हैं, जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा ने जो उनके अगेंस्ट किया था, सो वो एंड ही अग्रीज टू दैट फैक्ट कि उस वक्त फिर आपके पास कोई और चारा दिख ही नहीं रहा होता। तो ये बिल्कुल ही एक वैलिड बात है। बट आपसे भी मैं यही पूछूंगी लाला, तो गैप जो आया, जो ये जो एक गैप आ गया, पाकिस्तान टीम को मौका मिला कि वो वापस जाके ड्राइंग बोर्ड पे बैठे एंड री-स्ट्रैटेजाइज करें कि अब से हमें आगे क्या क्या करना है। एडवांटेज पाकिस्तान को हुआ? जाहिर बात है, मैच जो जीतना है तो प्लान के साथ ही आप ग्राउंड में उतरोगे। प्लान बनना एक अलग चीज़ है, उसको एग्जीक्यूट करना अलग चीज़ है। जिस तरह अभी मुशबई ने बात की है, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट को पता है कि प्लेयर्स के वो कोच कामयाब है जिसको पता हो कि मैंने अपने लड़के से काम लेना किस तरीके से। कुछ लोग होते प्यार से मान लेते हैं, कुछ थोड़ा सा आंखें दिखानी पड़ती है, गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन काम निकालने वाले को पता होना चाहिए कि उसको क्या पता है। तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का रोल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। यहाँ मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एनालिस्ट होता है ना, उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस खाली टाइम पे जो है डबल करती हूँ। एनालिस्ट से ज्यादा मेरे ख्याल से मैक्स बाबरी का, आपके साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको उस मोमेंटम में रखने की कोशिश करता है। जो प्रेशर ओवरनाइट आ रहा होता है ना, कि एक रात पहले भी प्रेशर लिया था, उसके बाद अब इस रात फिर ले रहे हैं,
सो यस मे बी ये हम जाहिर सी बात है ये लोग बेहतर बताएंगे बिकॉज दे हैव बीन इन द फील्ड, आप भी बता सकती हो बेहतर। बट वक्त इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। यूजुअली मैं कहती हूँ नहीं जी अब टॉस होगा तो वापस आएंगे, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस वक्त सिर्फ बारिश हो रही है, बूंदे हैं और बूंदे हैं और बूंदों की बातें हो रही हैं। बट यस ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे हालात क्या हैं।